क्या ईरान अब सीधे अमेरिका पर हमला करने की तैयारी में है? रिपोर्ट्स के मुताबिक एफबीआई को ऐसी इंटेलिजेंस मिली है कि ईरान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और ये पूरी तरह इम्पॉसिबल भी नहीं है। यूएस ईरान वॉर को अब 13 दिन हो चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट्स लगातार ईरान के अंदर स्ट्राइक्स कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई क्लियर एग्जिट प्लान दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल कर लिया है। अब यहाँ से वही ऑयल टैंकर गुजर पा रहे हैं जिन्हें ईरान की तरफ से क्लियरेंस मिल रहा है। अगर कोई ऑयल टैंकर ईरान की मर्जी के खिलाफ निकलने की कोशिश करता है तो उसका अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके ईरान ग्लोबल इकोनॉमी पर प्रेशर डालना चाहता है ताकि यूनाइटेड स्टेट्स मजबूर होकर ईरान की शर्तों पर नेगोशिएशन टेबल पर बैठे। लेकिन इसके बावजूद यूएस लगातार ईरान पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक्स कर रहा है। अब सवाल यह है ईरान का अगला कदम क्या होगा। टेक्निकली देखें तो ईरान के पास ऐसी मिसाइल नहीं है जो सीधे यूएस मेनलैंड तक पहुंच सके, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमला असंभव है, क्योंकि यूक्रेन पहले ही इसका एग्जाम्पल सेट कर चुका है। पिछले साल यूक्रेन ने एक ट्रक में ड्रोन छुपाकर रशियन बॉर्डर से लगभग 5000 किलोमीटर अंदर सेंट्रल रशिया में मौजूद एक एयरबेस पर हमला किया था। वहां खड़े रशियन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान भी इसी तरह की स्ट्रेटजी अपना सकता है। एफबीआई को मिली इंटेलिजेंस के अनुसार ईरान बोट्स के जरिए ड्रोन्स को यूएस कोस्ट के करीब ला सकता है और फिर कैलिफोर्निया जैसे इलाकों में ड्रोन अटैक्स की कोशिश की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट से निकलकर सीधे अमेरिका की जमीन तक पहुंच सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान सच में इतना बड़ा कदम उठाएगा या फिर ये सिर्फ प्रेशर स्ट्रेटजी है ताकि यूएस को नेगोशिएशन टेबल पर लाया जा सके, क्योंकि अगर एक बार अमेरिका की जमीन पर हमला हुआ तो उसके बाद इस वॉर को रोकना शायद मुश्किल हो जाएगा। ऐसी जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।